नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विषय में, सामाजिक विज्ञान में, भूगोल खंड में चौथे लेसन के अंतर्गत जिसका नाम है कृषि के अंतर्गत आज हम लोग जैसा कि इस समय जो है भारत की प्रमुख फसलों की श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम लोग आज चाय, दूसरा कॉफ़ी और तीसरा बागवानी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ है या चाय एक प्रमुख पेय फसल है। यह भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। चाय भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। शुरुआती दौर में चाय के जो बागान हुआ करते थे उसके अधिकतर मालिक अंग्रेज हुआ करते थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद भारत में जो चाय बागान थे उनके अधिकतर मालिक भारतीय हैं। चाय के उत्पादन में भारत विश्व में 2015 के आंकड़ों के अनुसार चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसकी कृषि के लिए निम्नलिखित दशाएं उपयुक्त मानी जाती हैं। जैसे सबसे पहले तापमान इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आर्द्रता, तापमान के बाद वर्षा इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक। वर्षा। मृदा कैसे होनी चाहिए? चाय की खेती के लिए मृदा जो होनी चाहिए वो जीवांश युक्त गहरी ढाल वाली मृदा होनी चाहिए, यानी कि इसके लिए पहाड़ी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। मृदा पर्वतीय लेकिन कैसी? जीवांश। और देखिए इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ने, उसको सुखाने, उसको संसाधित करने, उसको सीलबंद करने के लिए, डिब्बे में पैक करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसकी कृषि के लिए सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ आइडियल कंडीशन थी, आइडियल परिस्थितियाँ थीं जो चावल की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। इसके अलावा देखिए वर्षा जो होनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, और वर्षा जो होनी चाहिए वो फुहार के रूप में होनी चाहिए, ओले के रूप में नहीं होनी चाहिए। और मृदा जो हो वो जीवांश युक्त हो, ढाल वाली हो, इसकी जड़ों में पानी ना रुकने पाए। अगर जड़ों में इसके पानी रुकेगा तो चाय का पौधा सूख जाएगा। तो इसके बाद में इसके उत्पादक राज्य या चाय की खेती भारत में कहाँ कहाँ प्रमुख रूप से की जाती है? तो चाय की खेती भारत में प्रमुख रूप से असम के बाद पश्चिम बंगाल के 2 जिलों, जो पहाड़ी जिले हैं पश्चिम बंगाल के, जिसमें दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। इसके अलावा मेघालय की भी पहाड़ियों पर चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश में भी
चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में भी चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी चाय की खेती की जाती है। तो ये कुछ जानकारियाँ रहीं चाय से संबंधित। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो कॉफी के बारे में। तो कॉफी एक उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। कॉफी को भारत में यमन से लाया गया। कॉफी उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ये भी एक पेय फसल है। कॉफी को भारत में यमन से लाया गया। भारत में जो कॉफी उत्पादित की जाती है या जिसकी कृषि की जाती है, उसमें से जो कॉफी की सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है, किस्म मानी जाती है, अरेबिका। इसकी खेती भारत में प्रमुख रूप से की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है। इस किस्म के कॉफी की डिमांड दुनिया के देशों में भारी मात्रा में रहती है। इसकी खेती के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आदर्श मानी जाती हैं, जैसे कि वर्षा जो होनी चाहिए, तापमान सबसे पहले तापमान जो होना चाहिए वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, क्योंकि ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। मृदा जो होनी चाहिए उपजाऊ ढाल वाली मृदा होनी चाहिए। इसकी पत्तियां, इसके फल जो है सूर्य के सीधे संपर्क में ना आए, इसलिए कॉफी के पौधों को बड़े बड़े वृक्षों के नीचे उगाया जाता है। इसके अलावा इसमें पर्याप्त मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। कॉफी की कृषि भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में की जाती है। इसके बाद हम लोग बागवानी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बागवानी फसलें क्या होती है? बागवानी फसलों से ऐसी फसलों से होता है जिनसे हमें फल प्राप्त होता है, यानी कि फल वाली फसलों की कृषि। तो भारत जो है फलों एवं सब्जियों की, यहाँ हम सब्जियों का भी इसी में अध्ययन कर लेते हैं। भारत फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत में चूंकि भारत की जलवायु में भौतिक संरचना में, उच्चावच में, मृदा में आदि विविधता पाई जाती है, इसलिए भारत में विभिन्न प्रकार के फलों की कृषि की जाती है अलग अलग भागों में। जैसे कि उत्तर प्रदेश, लिखने में समय लग रहा है, जैसे कि आप ऐसे मौखिक सुन लीजिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में आम की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके अलावा चेरापूंजी और नागपुर में संतरे की खेती की जाती है। नागपुर, पुणे आदि क्षेत्रों में अंगूर की खेती की जाती है। मेघालय में अनानास की खेती की जाती है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में सेब, नाशपाती, अखरोट, खुबानी आदि फलों की खेती की जाती है। इसके अलावा सब्जियों के अंतर्गत मटर, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज, अदरक आदि के उत्पादन में भी भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज की वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।